इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई है और जिसके बिज़नेस की ग्रोथ की बात की जाए तो टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और ये जो ग्रोथ कंपनी में आ रही है वो ऐसी इंडस्ट्री से आ रही है जो मार्केट के बेस पे अभी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट होती है, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनका बिजनेस अभी समय के साथ काफ़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूव हो रहा है और इंडस्ट्री वाइज बात की जाए तो उनको एक अलग से एडवांटेज मिल रहा है उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का, मार्केट के बेस पे ग्रो करने का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है इन कंपनीज को, उस हिसाब से जो क्लाइंट इनके पास बने हुए हैं इस कंपनी में, उस हिसाब से आज का ये वीडियो रहेगा। हम ध्यान रख करके यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के बेस पे और भी मल्टीपल नंबर्स के बेस पे कंपनी में क्या चीज़ें समय के साथ बदल रही है, अभी क्या करंटली कंपनी की कंडीशन है और क्या ग्रोथ के हिसाब से आने वाले 5 साल में ये कंपनी अपने शेयर प्राइस को स्टॉक मार्केट में बढ़ा सकती है या फिर नहीं बढ़ा सकती। उन सारी बातों को आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर कवर करने वाले। बट याद रहे यहाँ पर हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं इसको हमने कोई भी यहाँ पर आपको बाय करने के उद्देश्य से यहाँ पे बताया नहीं है, आपको सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से जानकारी देने के हिसाब से हमने इस कंपनी के बारे में चर्चा आपके सामने की है। अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे तो कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन पे काम करती है, उसके अलावा डेटा सेंटर सोल्यूशन पे काम चलता है, इनका वर्क प्लेस सोल्यूशन पे काम चलता है, उसके अलावा सिक्योरिटी और सर्विलेंस सोल्यूशन कंपनी देती है, नेटवर्किंग सोल्यूशन कंपनी के पास चलता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन के बेस पे कंपनी का काम चलता है। तो ये मल्टीपल सर्विसेज के हिसाब से कंपनी, चाहे डेटा सेंटर हो, नेटवर्क मैनेजमेंट हो, सर्विस डेस्क हो, मैनेज सिक्योरिटी हो, क्लाउड सर्विस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की बात करें या फिर स्टाफ की बात करें, वेंडर मैनेजमेंट की बात करें, इन सब के साथ जुड़ करके इसका काम चलता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छी है जिसमें मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से कंपनी के पास एक्सपर्टीज़ है जिसके चलते अपने बिजनेस को ये बढ़ा पा रहे हैं और टाइम के अकॉर्डिंग एक अच्छी ग्रोथ कंपनी कर पा रही है। कंपनी के अंदर बात की जाए तो एक मार्केट के हिसाब से जो बड़ी बड़ी अपडेट है वो भी नज़र आई हैं अलग अलग कंपनीज के साथ, बैंकों के साथ, जिसके हिसाब से इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी तेज़ी के साथ समय के अकॉर्डिंग बढ़ता नजर आया है। अगर आप क्लाइंट की बात करोगे, इनके पास कौन से क्लाइंट है इस कंपनी को जिसको हम चर्चा कर रहे हैं स्मॉल कैटेगरी की कंपनी के बारे में, तो इसके पास जो क्लाइंट है उसमें आपको मल्टीपल क्लाइंट के नाम नजर आएंगे जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस वाइज इनको अच्छा खासा पैसा बना करके भी समय के हिसाब से दे रही हैं, जिसमें ऊबर का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा और भी मल्टीपल एटोस कंपनी है, उसके अलावा लॉन्जा की बात करें, वॉक्सवैगन की बात करें, वॉल्वोलिन की बात की जाए, मनीग्राम हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी को आप ऑलरेडी नाम से जानते होंगे, ज्योतिष हो गया, कॉन्वाटेक हो गया, और बात की है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड, महानगर गैस हो गई, उसके अलावा LIC का नाम आपको दिखाई देगा, बैंक ऑफ इंडिया क्लाइंट है इनके पास, एक्सिस फाइनेंस क्लाइंट के तौर पे काम कर रही है, IDBI बैंक की बात करें तो वो भी क्लाइंट के तौर पे है, सीएट टायर्स ये भी क्लाइंट है कंपनी का, उसके अलावा स्टार यूनियन और हाथवे की बात की जाए, SR डेन उसकी बात करें, फाइजर की बात करें, ये सब मल्टीपल कंपनी जिनके साथ मिलकर के ये कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रही है और इन सभी बड़ी कंपनियों के साथ अपने व्यापार को समय के अकॉर्डिंग बढ़ा रही है। डायरेक्ट जो उसकी प्रेजेंस है वो 300 से ज़्यादा लोकेशन पे है, पैन इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे इनकी लोकेशन है जिसमें आपको मल्टीपल शहर नजर आएंगे, चाहे अहमदाबाद होगा, बात करें अकोला होगा, सब जगह आपको नजर आएगा कि अहमदाबाद के साथ साथ चेन्नई, कोचीन और भी मल्टीपल, दिल्ली से लेकर के हर शहर में अपना टारगेट इन्होंने अपने बिजनेस के बेसिस पे रखा है। चाहे यहाँ पे रत्नागिरी की बात करें या फिर बात करें वाराणसी की बात करें, विजयवाड़ा की बात करें, मल्टीपल जगह पे इनकी प्रेजेंस है। और जो पार्टनरशिप है टेक्नोलॉजी की बेस पे, उसमें भी पार्टनरशिप इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अलग अलग कंपनियों के साथ इनकी पार्टनरशिप है जिसमें आपको ये सब कंपनी देखने को मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, लेनोवो की बात की जाए, इनके साथ पार्टनरशिप अच्छी खासी कंपनी डेल के साथ भी कर रही है, एप्पल हो गया, ओरेकल हो गया और यहाँ पे सिट्रिक्स, सिस्को, ये सब मल्टीपल कंपनीज के साथ इसकी पार्टनरशिप नज़र आएगी जिनके साथ मिल करके अपने बिजनेस को ये टाइम के अकॉर्डिंग इंटेल वगैरह के साथ यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो चलिए, तो कंपनी की हमने बिजनेस की थोड़ी सी बात कर ली, अब कंपनी के बिजनेस के हिसाब से रेवेन्यू कितना आ रहा है उस चीज़ को इस वीडियो में ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। डायनाकॉन सिस्टम एंड सोल्यूशन कंपनी के बारे में 1396 का एक शेयर है। अब मार्केट के अंदर इसका आपने नाम तो देख लिया, बट नाम के अलावा भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप स्किप कर देंगे उस पॉइंट को तो शायद आपको कंपनी के बारे में जो जानकारी इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं उसको मिस कर सकते हैं। इसलिए नाम को देख करके इसको स्किप मत करना, ध्यान से समझो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ध्यान दिया जाए तो कंपनी अट्रैक्टिव है या फिर नहीं है, बिजनेस वाइज ग्रोथ दिखाएगी नहीं दिखाएगी वो आप समझ सकते हो। तो बिजनेस तो पुराना कंपनी का 1995 के टाइम से चल रहा है और मार्केट कैप भी अच्छा खासा 1000 करोड़ से ऊपर का हो गया, 1774 करोड़ के आसपास का। एक साल के अंदर अच्छा खासा शेयर भाग भी गया है, 605 से लेकर के 1737 तक हाई लगाया है, बट अभी
1396 का एक शेयर हो गया है। अगर हम मार्केट वाइज देखें तो स्टॉक का पी भी काफ़ी महंगा था एक टाइम पे, पर अब बहुत सस्ता हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के आरओसी आरओई की, तो ये भी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, 40% से ऊपर है। फेस वैल्यू 10 की है। मार्केट के अंदर इनके ऊपर कर्जा है 67 करोड़ का, और इसके पास रिजर्व रखा हुआ है 180 CR यानी 180 करोड़ का। तो कंपनी के पास डेट के कंपेयर में जो बचत है, जो रिजर्व है, वो काफ़ी हाई है। उसके अलावा कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है, 61% में कोई 0% का प्लेज आपको दिखाई देगा। सेल्स और जो प्रॉफिट है दोनों ही 24 से 36% के आसपास, जो कि 20% से ऊपर अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। आज से 5 साल पहले ये एक छोटी सी 25 करोड़ की कंपनी, 26 करोड़ की भी नहीं थी, और आज 1700 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गई है। मार्केट के हिसाब से 3 महीने में इन्वेस्टर इसमें लॉस में है, 6 महीने के हिसाब से 20% का प्रॉफिट है। अगर हम मार्केट वाइज देखेंगे तो कंपनी के अंदर आपको दिखाई देगा कि इसका जो पी है एक टाइम पे हाई था, बट अभी इसका पी जो है अपने मीडियन पी के आसपास आ गया है। 20 इसका मीडियन पी है और अभी 17 के आसपास का पी है। तो ऐसे में कंपनी अभी काफ़ी अच्छी गिरावट में आपको दिखाई देगी। ऑल टाइम हाई प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट नज़र आ रहा है, और साथ में 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, 3 साल का आरओई भी अच्छा है। 10 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें या सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी 20% से ऊपर की है। मार्केट के अंदर आईटी सॉफ्टवेयर में अगर कोई आप मीडियम कैटेगरी की या स्मॉल कैटेगरी की कंपनी देख रहे हो, तो उस हिसाब से डेफिनेटली आपकी कॉपी में इसके बारे में भी नोट्स रहने चाहिए। इस कंपनी के ऊपर फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी स्मॉल कैटेगरी के बेस पे आईटी कंपनी नज़र आती है, जो मल्टीपल तरीके से काम कर रही है, जिसका बिजनेस अगर हम 1 साल पहले प्रॉफिट के बेस पे देखें तो 3 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी निकाल रही थी। आज के वक्त में इस कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 18 करोड़ के आसपास है। ये क्वार्टरली बात कर रहे हैं, अब इसको ईयरली बेस पे देखो। स्टार्टिंग में इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1 2 3 4 5 साल तक इस कंपनी का जो प्रॉफिट था मात्र 1 CR का था, 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे ऊपर हो ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने ग्रोथ दिखाई, फिर 2 करोड़ पे आई, फिर 4 करोड़ पे, फिर 6 करोड़ पे, फिर 9 करोड़ पे, ये बढ़ता गया समय के अकॉर्डिंग। फिर 9 से 16 पे, 16 से 33 पे, 33 से 54 से, अब 54 से कंपनी का प्रॉफिट 63 करोड़ पे आ गया है। तो आप सोच सकते हो 1 करोड़ से कंपनी की जर्नी अभी के टाइम पे 63 करोड़ पे आ गई है। मतलब नेट प्रॉफिट जो है इसका टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। वहीं हम बात करेंगे कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो 1 साल के अंदर अभी भी गिरावट के बाद भी 122% का रिटर्न इन्वेस्टर ने इससे जनरेट कर लिया है। उधार इसका समय के हिसाब से काफ़ी कम है, बट कंपनी की जो बचत है वो काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। उसके अलावा इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो ROC भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है अच्छे से। 23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, वो 28% हुआ, फिर 36% हुआ, फिर 44% के आसपास हुआ। तो अगर आप देखो तो 23% से इसका जो ROC है वो इम्प्रूव होकर के 44% के आसपास अभी के टाइम पे करंट कंडीशन में नज़र आता है। अगर हम ध्यान से समझे तो प्रमोटर ना तो इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं और ना ही खरीद रहे हैं। जितने प्रमोटर की होल्डिंग पहले थी उतनी ही प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी है। लेकिन गिरावट की बात करें तो FIS का स्टेक काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, DIS का स्टेक भी यहाँ पे 0 हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के अंदर कोई बड़ा इन्वेस्टर ना तो FIS और DIS पैसा अभी नहीं डाल रहा है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस में उतना खास मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल के पॉइंट से बात करेंगे तो कंपनी अभी ध्यान देने लायक है, इसलिए इसको हमने डिस्कस किया। मार्केट के बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसके हिसाब से आपको कंपनी अच्छी है या बुरी है वो पहचानते आना चाहिए, और मार्केट के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बेसिक से एडवांस लेवल की। अगर आपको ये नॉलेज लेनी है बेसिक से एडवांस लेवल की तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इसमें एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो स्टॉक मार्केट को सीख रहा है, इन्वेस्टमेंट को सीख रहा है, उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, कौन सी वो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से लॉस में इन्वेस्टर जाता है, और किन चीज़ों को ध्यान में रख करके अच्छी कंपनियों को ध्यान रख करके वो प्रॉफिट कमाता है, या मार्केट में बड़े इन्वेस्टर की क्या सोच है, कब बाजार पैसा डुबाता है, कब बाजार पैसे बनाता है, और क्या चीज़ें हैं जिसको ध्यान दिया जाए तो हम काफ़ी तेज़ी के साथ बहुत कम टाइम में अंदर एक प्रॉफिट अच्छा खासा पोर्टफोलियो में ले सकते हैं अच्छी कंपनियां खरीद करके। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रख करके आम आदमी ग्रो कर सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शुद्ध हिंदी में लिखी हुई ई बुक है जिसको आराम से आप पढ़ सकते हो। हम आपके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, जिसके जरिए आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।